जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जे एडवांस 2009 से है। काफी पुराना सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन इज टू मेटल आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज रो ए रो बी आर केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए टू आइडेंटिकल सोलेनॉइड। तो ये दो रिंग्स रखी हुई हैं हमारे पास। ये दिस इज द रिंग। व्हेन करंट आई स्विच्ड ऑन इन बोथ द सोलेनॉइड्स इन आइडेंटिकल मैनर, तो दोनों सोलेनॉइड में करंट को हमने स्विच कर दिया। तो रिंग ए एंड बी जंप्स टू हाइट एच ए एच बी एच ए एच बी से बड़ा है। ये गिवन है हमको, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन चेक करना है हमको, रेजिस्टिविटी और मास में रिलेशन। तो जैसे क्या होगा, जैसे ही आप इसमें करंट को ऑन करेंगे तो आपको दिखा रखा है कि करंट इस तरफ जा रहा है, कुछ ये रहा है करंट, दोनों में सेम करंट है। तो जो लूप है ऊपर रखा हुआ, उसको एक फ्लक्स फील होगा, है ना। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वो चाहेगा कि उस बढ़ते हुए फ्लक्स से दूर हो जाए वो, है ना। तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी जो उसको दूर करना चाहेगी, है ना। या उसमें बोल सकते हैं उसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स से दूर जाए। तो वो ऊपर की तरफ जंप करेगा, अपोज करेगा उसको, तो भागेगा दूर उससे बढ़ते फ्लक्स से। तो उसमें कुछ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो ऊपर की तरफ जंप करेगा, है ना। अब ये कह रहा है कि एच ए ज्यादा है ना। एच ज्यादा में मतलब है कि उस पर जो फोर्स लगी ऊपर की तरफ, ज्यादा फोर्स लगी, तभी ज्यादा ऊपर जाएगा वो। तो जो फोर्स लगी एफ ए पे और जो एफ बी लगी, वो एफ ए ज्यादा है एफ बी से, ऐसा हम बोल सकते हैं सिंपली। और जो फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी कितना करंट उसमें इंड्यूस हुआ है, इसमें इंड्यूस कितना करंट हुआ आइए। तो ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो करंट भी ज्यादा होगा उसमें। करंट ज्यादा तब होगा, सब कुछ सेम है। करंट भी यहाँ सेम पेगा, सब कुछ सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस है वो भी सेम होगा, बिकॉज ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स होता है बी इंटू ए। तो बी भी सेम है, ए भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ईएमएफ इंड्यूस सेम रहेगा। तो लेकिन करंट अलग होना चाहिए, बिकॉज रजिस्टिविटी अलग अलग है। ऑप्शन दे रखा है आपने। तो अगर करंट की बात करें तो करंट होता है ईएमएफ इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ना। तो ईएमएफ तो सेम है, ईएमएफ सेम है, लेकिन करंट ज्यादा चाहिए हमको वन में। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ईएमएफ सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सब कुछ सेम है, तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो बी की ज्यादा होना चाहिए, रो की से। तभी बी में कम करंट इंड्यूस होगा और वो कम जंप करेगा। तो ऑप्शन ये तो दोनों गलत होगा साफ साफ। ऑप्शन ये सही हो सकता है एक, और ये सही हो सकता है। अब देखते हैं मास पे आते हैं। अच्छा, मास अगर दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मास बराबर ही है, तो वो ऊपर ज्यादा एक जंप करेगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी पे करंट डिपेंड कर रहा है, मास है बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है हमको कि मास बी का ज्यादा है। अब अगर ए और बी पे एक फोर्स लगी एफ ए, एक फोर्स लगी इस पे एफ बी, और एफ ए ज्यादा है, मास दोनों का बराबर है, तो ऑब्वियसली ज्यादा जंप करेगा, ज्यादा ऊपर तक। डी देखें तो कह रहा है बी का मास ज्यादा है, तो बी का मास भी ज्यादा हो गया, फोर्स भी कम है इस पे बेचारे पे। तो भारी भी है, कम भी फोर्स लग रही है, तो ऑलरेडी वो ऑब्वियसली वो कम जाने जाएगा वो, बोलो ऑप्शन। कम फोर्स, मास भी ज्यादा, तो ऑब्वियसली हाइट भी कम होगी, मास भी कम, तो ज्यादा ऊपर फेंक लेगा उसको। तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही हो सकते हैं। तो इसमें इन सबका रोल था, तो आई बिलीव कि समझा पाया आपको। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इधर वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं मुझे वो कैसा लगा। और इस तरह के और कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स सो मच।